तो प्रशांत जी ने सोचा कि हमारे एजेंडे में शामिल किया कि अगर हम आते हैं सत्ता में तो शराब नीति को हम उसको बंद करेंगे, शराब चालू करेंगे। नुकसान भी है, आप बाहर के राज्यों से शराब मंगा करके पिया जा रहा है बिहार के अंदर में। हाँ, बगल में स्टेट झारखंड है, वहाँ से या यूपी से कहीं से भी लोग शराब लेके आ रहे हैं, तस्करी हो रही है शराब की। तो तस्करी पे तो लगाम लगाए नहीं जा रहे हैं, बेचारे गरीब मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर केस दर्ज हो रहा है, वो आर्थिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं, शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी दलित के नेता नहीं थे, ठीक है। पूरे भारत को संविधान देने का उन्होंने कहा। अगला बार यादव भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, उसमें काबिलियत है। प्रशांत किशोर जी काबिलियत की बात करते हैं, अगला बार कुशवाहा भी हो सकता है। तो जातिगत कोई मैटर नहीं है कि हमने एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो प्रशांत किशोर जी दलित कार्ड खेल रहे हैं वोट बैंक के लिए। ऐसा कहीं कुछ भी फिक्स नहीं है, उनके हाथों में कमान दी गई है और पढ़े लिखे हैं, राजदूत रहे हैं मनोज भारती जी, और एक सोच समझ करके कि सही सोच वाले व्यक्ति को सभी से राय लेकर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो जनसुराज जैसा पहले कहा था और जनसुराज की जो सोच थी आज मुझे देखने को मिला और आपको भी देखने को मिला और पूरी भीड़ को देखने को मिला और जो जनता आई थी उसको भी देखिए आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती खूब धूमधाम से मनाई जा रही थी। उसी को लेकर आज पटना में भी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। लेकिन जनसुराज जो काफ़ी अहम नाम आ रहा है राजनीतिक पार्टियों में, जनसुराज का नाम खूब चल रहा है, उसने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है। तो इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए है डॉक्टर शैलेश सागर जी हैं, जो कार्यवाहक समिति के सदस्य भी हैं। सर क्या कहिएगा, जनसुराज का गठन हो गया, किस तौर पर देख रहे हैं जनसुराज को? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को, तमाम दर्शकों को भी। और आज कार्यक्रम का जो पटना में कार्यक्रम रहा, आज जो जनसुराज की स्थापना दिवस थी आज मनाया गया। और जनसुराज पहले संगठन था, अब उसको दल के रूप में घोषित किया गया आज, और हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने इसकी घोषणा की। जनसुराज जो है आने वाले समय में बिहार को बदलने का ताकत रखता है, बिहार को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का ताकत रखता है। और जिस हिसाब से आज लोगों ने हमें सहयोग किया और जिस हिसाब से लोग आए हुए थे, आज पूरा पटना जो है जनसुराज में हो चुका। और पूरे पटना में अब कहीं भी देखे होंगे जनसुराज ही दिख रहा था। और अदर जो विपक्षी दल हैं उनके कार्यालयों में सन्नाटे पसरे हुए। सागर जी, तमाम बिहार की राजनीतिक पार्टियां इसी तरीके से दावे करती रहती है कि बिहार को हम आगे करेंगे, जो दलित वर्ग के मतलब लोग हैं उन्हें वो तो उठाएंगे, जो समाज है नीचे वो गिरा हुआ उसे ऊपर करेंगे, जो शिक्षा है दबा हुआ उसे ऊपर करेंगे। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी तक कहिए कि विफल ही रही है। क्या जनसुराज का क्या योजना रहेगी, किस तरीके से काम करेगी जनसुराज आने वाले दिनों में? जनसुराज को आपने आज देखा, हमारे जो नेता प्रशांत किशोर जी हैं, आज आपने स्पष्ट रूप से देखा कि जनसुराज जो है अपना पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से घोषित किया है इस प्रदेश के अंदर में। जो ऐसा दल सभी से सोच करके, ऐसे लोगों से मिल करके और सभी से राय ले करके और उन्होंने राय मांग करके आज पहला जो है दलित समाज से बिहार का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने घोषणा की। तो जनसुराज जैसा पहले कहा था और जनसुराज की जो सोच थी आज मुझे देखने को मिला और आपको भी देखने को मिला और पूरी भीड़ को देखने को मिला और जो जनता आई थी उसको भी देखने को मिला। प्रशांत किशोर हमेशा जाति से हटकर राजनीति करने की बात करते रहते हैं, क्या नहीं लग रहा है कि दलित वर्ग के मतलब प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो इन्होंने भी जातिगत कार्ड खेला है? देखिए, इसे हम राजनीति तौर पे नहीं जोड़ के देख रहे हैं, मतलब अलग जातिगत तौर पे हम नहीं जोड़ के देख रहे हैं। ये हमारी सोच, हमारे एजेंडे का एक हिस्सा रहा है और पहले से ही कहते आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी हमारे नेता कि हम अगर दल की घोषणा करेंगे तो बिहार प्रदेश में हम सबसे पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित बनाएंगे। तो रही बात कि ये फिक्स नहीं है, उनके हाथों में कमान दी गई है और पढ़े लिखे हैं, राजदूत रहे हैं मनोज भारती जी, और एक सोच समझ करके कि सही सोच वाले व्यक्ति को सभी से राय लेकर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और उनको बधाई मैं देना चाहता हूं और बधाई दे भी रहा हूं उनको मैं। और रही बात कि जातिगत कार्ड खेलने की, तो ये गलत सोच है लोगों की या फिर लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कल को कुछ समय के लिए हमारे एजेंडे में जिसे 1 साल के लिए बनाया गया है, अगला बार
यादव भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, उसमें काबिलियत है। प्रशांत किशोर जी काबिलियत की बात करते हैं, अगले बार कुशवाहा भी हो सकता है। तो जातिगत कोई मैटर नहीं है कि हमने एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो प्रशांत किशोर जी दलित कार्ड खेल रहे हैं वोट बैंक के लिए, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं सागर जी, कहा जाता है कि फर्स्ट मतलब पहले तौर पे दलित के मतलब दलित मनोज जी को चुना गया है, तो क्या मतलब, और दूसरी बात उनका एक अनाउंसमेंट और भी रहा आज खास तौर पे देखा जाए कि आने वाले दिनों में जो झंडा होगा जनसुराज का, उस झंडे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी मतलब होगा। तो ये दो चीज़ों को अगर इकट्ठा देखा जाए तो नहीं लगता कि जातिगत मतलब दलित लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से पूरे बिहार प्रदेश के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रशांत जी ने आज कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी दलित के नेता नहीं थे, ठीक है। पूरे भारत को संविधान देने का उन्होंने काम किया, पूरे भारत के लोगों को उन्होंने अपना अधिकार जो देने का काम किया, SC हो, ST हो, BC हो, माइनॉरिटी हो, सबको समान रूप से जहाँ संविधान में जगह देने की बात कही गई उन्होंने दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, सारी चीज़ों को बाबा साहब ने इस देश में बखूबी से किया। तो बाबा साहब आदरणीय हैं, वो बाबा साहब दलित नहीं हैं। किसी का दलित को अगर कहा जाए कि बाबा साहब दलितों के लीडर हैं तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। एक बड़ी सोच का व्यक्ति, संविधान रचने वाला व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति और पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी जातिगत रूप से कहीं किसी जाति का नहीं होता है। जनसुराज में भी अगर बात करें कि जनसुराज के बीच खाने से ही एक खबर आई कि बाबा भीमराव अंबेडकर की अगर पहले आप भी फोटो ला रहे हैं मतलब अपने झंडे में, तो पहले में आज स्थापना दिवस कह लीजिए कि स्थापना था आज, लेकिन इसके बीच में कहीं बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहीं भी पोस्टर वगैरह में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया, और अब आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि अपने झंडे में स्थान देंगे। तो क्या इसको किस तौर पर देखा है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि हमारा एजेंडा जनसुराज का शुरू से रहा है कि आपसे राय लेंगे, आम लोगों से राय लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये निकल के सामने आई बात कि बाबा साहब हमारे संविधान निर्माता हैं, बाबा साहब हमारे दिल में हैं, बाबा साहब पूरे देश के लोगों के दिल में हैं, क्योंकि बहुत महान व्यक्ति हैं। उनको हमें इस मतलब जो जनसुराज का जो मतलब ऑफिशियली जो झंडा है और ऑफिशियल जो वर्क है उसमें बाबा साहब का स्थान सर्वोपरि है, और कल भी था, आज भी है और रहेगा आने वाले समय। सागर जी, प्रशांत किशोर शराब नीति को कहते हैं कि आते ही हम 1 घंटे में शराब नीति जो लागू है बिहार में खत्म कर देंगे उसको जी। तो क्या कहिएगा कि क्या 1 घंटे में शराब नीति को खत्म करना उचित रहेगा, या फिर शराब नीति अभी वर्तमान सरकार जो लाई है वो उचित रूप से कार्य कर रही है और सही ढंग से कार्य कर चाहिए? देखिए, शराब नीति पे और शराब चालू करने के मुद्दे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार के लोग बहुत त्रस्त हैं। शराब, देखिए, कोई खाना पीना तो छोड़ता नहीं है, लेकिन अगर उसकी वजह से कोई परेशानी है तो उसका नया विकल्प निकाला जा सकता है। लेकिन उससे क्या है कि राजस्व का नुकसान भी है। आप बाहर के राज्यों से शराब मंगा करके पिया जा रहा है बिहार के अंदर में। हाँ, बगल में स्टेट झारखंड है, वहाँ से या यूपी से कहीं से भी लोग शराब लेके आ रहे हैं, तस्करी हो रही है शराब की। तो तस्करी पे तो लगाम लगाए नहीं जा रहे हैं, बेचारे गरीब मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर केस दर्ज हो रहा है, वो आर्थिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं, शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। तो प्रशांत जी ने सोचा कि हमारे एजेंडे में शामिल किया कि अगर हम आते हैं सत्ता में तो शराब नीति को हम उसको बंद करेंगे, शराब चालू करेंगे, राजस्व का भी नुकसान बच जाएगा, और जो राजस्व बिहार सरकार को मिलेगा, यानी हम सत्ता में रहेंगे, जो राजस्व प्राप्त होगा उससे हम बिहार के विकास में लगाएंगे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, एजुकेशन का हो। तो ये सोच लेकर के जो शराबबंदी है उसे चालू करना चाहते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप मुद्दे को, आप समस्या को कैसे हैंडल करते हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बेहतर तरीके से जानता है। जनसुराज का मतलब संविधान बनकर तैयार हो गया कह लीजिए एक तरह से। क्या लगता है अभी भी इसमें कुछ खामियां हैं फिर, या आने वाले दिनों में कुछ संशोधन होने चाहिए इसमें? देखिए, जनसुराज का जो अभी संविधान बना है लोगों से वैचारिक बातों को लेकर के विचार को सुन करके बनाया गया है। अगर आने वाले समय में ऐसा लगता है कि बिहार के लोगों के विकास में ये संविधान या ये विचार जो है रुकावट बनती है तो उस पर बैठ के उसको संशोधन किया जा सकता है। और हमारा मूल मकसद यही है ना, कि जनसुराज अगर बिहार के सत्ता में आता है तो बिहार कैसे ऊंचाई पे पहुंचे। और प्रशांत जी की शुरू से सोच ये रही है कि बिहार में एजुकेशन व्यवस्था सही हो, बिहार में चिकित्सा व्यवस्था सही हो, और आपके जाके रोजगार की व्यवस्था हो, ताकि पलायन रुक जाए और यहाँ के युवा जो हैं यहीं रहें, कहीं बाहर गाली गलौज न सुने, मारपीट न सुने। बंगाल में भी मारा पीटा जा रहा है, और जो परीक्षा देने गए थे उनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार हुआ। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के उन्हें पीड़ा है प्रशांत जी को, और इस पीड़ा को बिहार की जनता महसूस कर रही है। तो एक विकल्प के रूप में देख रही थी कि हम कहाँ जाएं, तो सबसे अच्छा विकल्प जो है जनसुराज
के रूप में आज बिहार के लोगों को मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सागर जी। तो देखिए, सागर जी का साफ कहना है कि एक विकल्प के रूप में जनसुराज सामने आया है बिहार में। अब देखते हैं 2024 के उपचुनाव में क्या लोगों की प्रतिक्रिया रहती है और 2025 के चुनाव में क्या प्रतिक्रिया रहती है। अभी फिलहाल में इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।